में नई शराब नीति को लेकर के बाजार एसोसिएशन जो है वो पूरी तरीके से इसके विरोध में खड़ा है। आज हमारे साथ हैं उत्तर पूर्वी जिला भाजपा प्रवक्ता विशी वशिष्ठ जी, साथ ही वजीराबाद रोड बाजार एसोसिएशन के प्रधान भी हैं। और ये यहाँ वजीराबाद रोड के पर ही एक मंदिर के आसपास दो बड़े शराब की दुकानें खोलने के लिए प्रस्तावित है और उसके विरोध में इन्होंने दिल्ली सरकार से लेकर के एलजी से लेकर के संबंधित सारे अधिकारियों को ये चिट्ठी लिख चुके हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बड़ी मजबूती से इसके विरोध में खड़े हैं। इनसे आज बात करते हैं कि क्या है, इन्होंने कैसे इसके विरोध का शुरू किया। विशी वशिष्ठ जी, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। क्या मामला है, किस तरीके से बाजार एसोसिएशन जो है वो दिल्ली सरकार के फैसले के विरोध में खड़ी है? देखिए अमिताभ जी, ये वजीराबाद रोड ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन है हमारी, और इसमें दोनों साइड में एक भजनपुरा साइड है और एक उधर खजूरी और ब्रिजपुरी साइड की मार्केट है पूरी। और ये बहुत बड़ी मार्केट है। और यहाँ जैसा कि दिल्ली सरकार ने जो नई शराब नीति बनाई है उसमें हर वार्ड में इन्होंने 3 शराब की बड़ी दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। उसका हम पूरा मार्केट एसोसिएशन की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं पुरजोर विरोध करता हूं। और यहाँ हम किसी भी हालत में शराब की दुकानें नहीं खुलने देंगे। और जो यहाँ सबसे बड़ा जो नियम है उनको भी दरकिनार करके यहाँ दुकानें खोलने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ हनुमान मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध है, प्राचीन हनुमान मंदिर है, मार्केट के बिल्कुल बस स्टैंड के पास में ही है। एक शोरूम शराब का बहुत बड़ा उसके राइट साइड में है, 50 मीटर की दूरी है केवल, और दूसरा लेफ्ट साइड में है, उसकी भी करीब 50 मीटर की दूरी है। और साथ ही सनराइज पब्लिक स्कूल है। इस तरह से जो कि नॉर्म्स के अंदर नहीं है, जो कम से कम दूरी 100 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, उसके बाद भी यहाँ शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, मार्केट एसोसिएशन हैं, RWA हैं, वो उसका विरोध पुरजोर विरोध करती हैं। और सब एकजुट होकर के हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। और हमने ये चेतावनी के तौर पे हमने बता दिया है। अभी कुछ समय पहले ही आपने देखा तो दशहरे के दिन हमने बहुत बड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने अजय महावर जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन रखा था है कि यहाँ पे शराब खुले ही नहीं दुकान शराब की, या फिर कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित। देखिए, सबसे बड़ा तो ये है कि आपको खोलना ही है तो आप दूध की दुकानें खोलते, आपको खोलना ही है तो जहाँ दिल्ली में आज पीने के पानी के बहुत ही किल्लत है, आप ATM मशीन लगाएं जिससे कि स्थानीय नागरिक वहाँ से ATM से पानी पीने का ले सकें। ऐसी मार्केट के अंदर अगर पीने के पानी के स्टॉल ATM लगाए जाते तो वो बहुत ही प्रशंसा का विषय होता और लोग तारीफ करते। लेकिन आज केजरीवाल जी की सोच देखिए क्या है, ना तो वो इस तरह के कार्य कर रहे हैं, ना तो पानी को उपलब्ध करा पा रहे हैं दिल्ली की जनता को, और ना ही अच्छी सुख सुविधाएं दे पा रहे हैं। और उसके विपरीत जाकर के जो शराब की दुकानें खोलने का जो उन्होंने निर्णय लिया है वो सीधा सीधा एक तरफ उनकी सोच को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने शराब के जो बड़े ठेकेदार हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की शराब नीति में इन्होंने परिवर्तन करके और उनको ये फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सरकारी दुकानें थी उनको ही रखना चाहिए था इनको, लेकिन इनका कहना है कि सरकारी दुकानों में भी को बंद करके जो प्राइवेट जो ठेकेदार है उनकी दुकानें खुलेंगी और वो अपनी मन मर्जी के मुताबिक ब्रांड बेचेंगे। और मुझे तो उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला और ये ऐसा संभावनाएं हैं कि आने वाले टाइम में जो दुकानें खुलेंगी उनको जो व्यापारी होगा, जिसकी वो दुकान होगी, वो अपने मन मुताबिक जिसमें उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा, जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, उस ब्रांड को बेचेगा, ना कि अच्छे ब्रांड की क्वालिटी को बेचेगा। उससे आने वाले टाइम में उससे भी हम ये नहीं कर सकते कि क्या पता कल होने वाले जब जिस तरह से ये शोरूम खुल जाएंगे तो उसमें इस तरह की शराब भी बिकना शुरू हो जाएंगी जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, जिनका कोई पैरामीटर नहीं है, जिनका कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। और देखिए, आज युवाओं को, हमें दिल्ली देश की राजधानी है, हमें दिल्ली के युवाओं के लिए कुछ कार्य करने चाहिए। इसके लिए मुख्यमंत्री को भी क्या आप मिलने की भी कोशिश करेंगे? बाजार एसोसिएशन जो है वो एलजी से मिल करके और इन दुकानों का और इस नीति का विरोध भी करेगी?
बिल्कुल निश्चित अमिताभ जी, अभी मुझे पता लगा कि हमारे विधायक अजय महावर जी एलजी से इन मुद्दों पर मिल के आए हैं। मेरी उनसे एक मीटिंग होनी है, मैं उनसे एक बार डिस्कस करूंगा कि उन्होंने क्या आश्वासन दिया एलजी साहब ने, और नहीं तो एक डेलीगेशन मार्केट एसोसिएशन की तरफ से भी हम एलजी से मिलने के लिए जाएंगे, जिसमें आरडब्ल्यूए और मार्केट एसोसिएशन के सभी जो क्षेत्र इस एरिया की जो हमारी गोंडा की जो मार्केट एसोसिएशन है और गोंडा के पूरे क्षेत्र की जो आरडब्ल्यूए है, उनको साथ लेकर के हम एलजी से समय लेंगे और उनसे मांग करेंगे कि इसको तुरंत इसको निरस्त किया जाए और इस आबकारी नीति को यहीं बंद करके दिल्ली वासियों के हित में कार्य किया जाए और दिल्ली के नौजवानों को नशे से मुक्त रहने के लिए ऐसे कदम उठाए जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि वशिष्ठ। तो ये थे ऋषि वशिष्ठ जी जो बता रहे थे कि भजनपुरा हो या पूरी दिल्ली, कहीं भी शराब की दुकानें खोलने के पीछे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार या इससे जुड़े हुए जो संबंधित अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, उसमें कहीं एक ऐसी बू भी है जो भ्रष्टाचार से प्रेरित है।